अशोक गहलोत ने इस सरकार में जो मैं खुद बीजेपी सपोर्टर हूँ, है ना, और मेरे कई जो मेरे जितने भी लोग हैं सब जानते हैं बीजेपी सपोर्टर है, लेकिन सबका तारीफ करें गहलोत की इससे क्योंकि चेहरा है ही नहीं, संग कोई है नहीं चेहरा, कौन चेहरा है वसुंधरा राजे, राजेंद्र राठौर, शेखावत। मुझे इतनी मेहनती लगती नहीं है वसुंधरा राजे। शेखावत का पता नहीं, कभी देखा नहीं काम करते हुए उसको कोई। उसका डेप्यूटी मुख्यमंत्री बनेगा वो, लेकिन मेन तो देखिए जो पहले इस साल बहुत अच्छा काम किया है गहलोत ने, तो उसको फिर से चांस मिलेगा। लेकिन स्कीम के साथ साथ चेहरा भी तो होना चाहिए। चेहरा कौन रहेगा? चेहरा तो अशोक गहलोत ही रहेगा, दूसरा कोई रहेगा तो फिर तो आ सकती नहीं कांग्रेस, कोई चांस ही नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया और मैं हूं आपके साथ मनीष गौड़। दिल्ली में इस वक्त कांग्रेस पार्टी की मीटिंग हो रही है, आलाकमान की बैठक हो रही है। वहां पर जो तमाम बड़े बड़े नेता हैं कांग्रेस पार्टी के वो मौजूद हैं, जिसमें राहुल गांधी, अध्यक्ष खड़गे और के.सी. वेणुगोपाल, बड़े बड़े नेता सब मौजूद हैं। ये सभी राजस्थान में चुनाव को लेकर, तैयारियों को लेकर बैठक कर रहे हैं। और वहाँ पर खबर ये भी है कि सचिन पायलट को लेकर आज फैसला भी हो जाएगा। फैसला क्या होगा, क्या जो सचिन पायलट को जिम्मेदारी सौंपी जाएगी, ये हम लोगों से बातचीत करने के लिए, जानने के लिए ग्राउंड पे आए हैं। लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या डिसीजन हो सकता है पायलट को लेकर। तो अभी हमारे साथ कुछ लोग हैं, इनसे बातचीत करते हैं, जानते हैं कि जो चुनाव होने वाले हैं और सचिन पायलट को लेकर जो दिल्ली में फैसला हो सकता है, इस पर इनकी क्या राय है। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम प्रशांत है सर। प्रशांत। प्रशांत जी, दिल्ली में बैठक हो रही है, जो आलाकमान है, के.सी. वेणुगोपाल है, खड़गे है, राहुल गांधी की मौजूदगी में राजस्थान की किस प्रकार से अपनी सरकार रिपीट करा सके, उस पर चर्चा हो रही है। तो क्या लगता है सचिन पायलट को लेकर क्या फैसला हो सकता है? सचिन पायलट को लेके तो यही फैसला होगा कि वापस एक साथ ही एकजुट ही होना पड़ेगा कि अगर कांग्रेस के साथ चलना है तो सचिन को और गहलोत जी को एक साथ होके ही जो भी फैसला लेंगे एक साथ होके ही लेना पड़ेगा। बाकी अगर इस तरीके से अगर चलता रहा तो फिर कांग्रेस की सरकार यहाँ मुश्किल है राजस्थान में। मुश्किल है राजस्थान में। हाँ, बीजेपी की बात करें तो बीजेपी में भी गुटबाजी देखने को मिल रही है, मनमुटाव देखने को मिल रहा है। क्या लगता है? नहीं, बीजेपी में भी अभी गुटबाजी तो चल रही है, बट वसुंधरा जी थोड़ा थोड़ा ऐसे लग रहा है कि जैसे वापस उसी रास्ते पे चल रहे हैं और मेरे हिसाब से चुनाव तक एक साथ हो जाएगी बीजेपी। एक साथ हो जाएंगे। लेकिन अभी दिख रहा है कि जो तमाम जो फैसले हो रहे हैं, निर्णय हो रहे हैं, वो राजेंद्र राठौड़ ही कर रहे हैं बीजेपी में। तो राजेंद्र राठौड़ नेता प्रतिपक्ष है इस टाइम, और उनका भी देखो मुख्यमंत्री के पूरे दावेदार हैं, तो डिसीजन अभी उन्हीं के हाथ में चल रहा है बीजेपी का पूरा। तो क्या लगता है वो मुख्यमंत्री के दावेदार हो सकते हैं? बिल्कुल और हो सकते बन हैं, सकते हो? बिल्कुल बन सकते हैं। क्या नाम है भैया आपका? मैं राकेश जांगड़े सर। राकेश जी, राजस्थान में क्या लगता है कि सरकार कौन सी आएगी और कौन बनेगा मुख्यमंत्री? सर मेरे को तो लग रहा है कि बीजेपी की आएगी, क्योंकि अपने राजस्थान में जो अपराध बढ़ रहे हैं, अपने लड़कियों के साथ है, चोरी है, डकैती है, आए दिन हादसे हो रहे हैं, तो उनको देखते मुझे लग रहा है कि बीजेपी को आना है। क्योंकि जैसे यूपी में देखते हैं सभी लोग बाबा जी को मांग रहे हैं, योगी चाहिए योगी चाहिए, तो राजस्थान के लिए भी मेरे हिसाब से कोई योगी आना जरूरी है। कौन है वो योगी? मेरे को तो लग रहा है बालकनाथ जी को अगर ले आया जाए तो बहुत अच्छा काम हो जाए अपने राजस्थान में। बालकनाथ जी। हाँ, राजस्थान में देखें तो जो राजेंद्र राठौड़ है, गजेंद्र सिंह शेखावत है और सतीश पूनिया है, इन सब के गुट बने हुए हैं। तो क्या लगता है कि ये गुट होते हुए बीजेपी में वसुंधरा राजे को आने में आसानी होगी या फिर नया चेहरा होगा? देखो सर, मुझे लग रहा है कि अगर वसुंधरा जी को चेहरा रखेंगे तो मुश्किल है। अगर चेहरा ये चेंज करेंगे, कोई जैसे अपने दिल्ली में बैठे हैं अभी भी गजेंद्र सिंह शेखावत जी, तो उनके भी अगर वो चाहे तो आ सकते हैं, क्योंकि उनके साथ जनता है। हाँ। तो यहाँ पे इन्होंने कहा था कि जो यूपी की तर्ज पर राजस्थान में भी योगी को होना चाहिए मुख्यमंत्री, और जो गजेंद्र सिंह शेखावत है जो केंद्रीय मंत्री है, वो हो सकते हैं बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री का चेहरा। और यहाँ पर सचिन पायलट को लेकर कहा उन्होंने किसी ने कि सचिन पायलट अगर एक होते हैं, गहलोत के साथ आते हैं, तो राजस्थान में सरकार रिपीट हो सकती है, नहीं तो मुश्किल है। और लोगों से यहाँ पे बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि उनकी क्या राय है। तो यहाँ पे एक युवा और हमारे साथ है। क्या नाम है भैया आपका? विष्णु जी, राजस्थान में जो चुनाव होने वाले हैं और कांग्रेस में मनमुटाव है, क्या लगता है आपको? भाई देखिए, जो भी चुनावी दौर में अगर आप आपस में ही मनमुटाव रखेंगे, जैसे कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में है, तो उसका फ़ायदा तो सामने वाली टीम को मिलेगा ही ऑब्वियसली। तो ये जो इनके बीच में मनमुटाव है, इनको जल्दी सॉल्व करना चाहिए, जिस वजह से जो सामने वाली पार्टी है लाइक बीजेपी, तो वो अपना फ़ायदा ना उठा ले इस मनमुटाव के चक्कर में। तो इन दोनों पक्षों को ही आपस में सुलह करनी चाहिए, और अगर जल्द दोनों में से सुलह जल्द हो जाती है तो कांग्रेस को फायदा होगा? ऑफ कोर्स होगा, क्योंकि एक से भले दो,
और 2 से भले 4, तो बढ़िया है ना। अगर मिल बांट के जितना ज़्यादा टीम वर्क इज़ ऑलवेज गिव यू बेनिफिट्स, सो या। तो ये विष्णु जी है, इन्होंने कहा कि राजस्थान में जो मनमुटाव चल रहा है सचिन पायलट अशोक गहलोत में, वो जल्द से जल्द सुलझा ले, जिससे फ़ायदा होगा कांग्रेस को, और जो फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रही है बीजेपी, उसको फ़ायदा नहीं होगा। क्या नाम है भैया आपका? ब्रिजेश शर्मा नाम है मेरा। ब्रिजेश जी, राजस्थान में चुनाव होने वाले, क्या लगता है सरकार किसकी बनेगी और कौन बनेगा मुख्यमंत्री? सरकार तो कांग्रेस की बनेगी मेरे हिसाब से भैया, क्योंकि इस बार बहुत अच्छी मार्केटिंग स्ट्रेटजी इन्होंने अपनाई है कांग्रेस वालों ने। पता नहीं कौन इनके बैकग्राउंड में कौन बात काम कर रहा है, लेकिन जो भी काम कर रहा है उसको प्रमोट बहुत अच्छा कर रहे हैं ये लोग। अभी लेटेस्ट उन्होंने अभी कैंप कुछ चलाया, कैंपेन कोई चैंपियनशिप कुछ चलाई है। रात कैंप, हाँ, कुछ भी लाया है, कुछ चलाया उन्होंने कुछ की, भाई क्या कहते हैं, जो आपको राहत मिले उसका वीडियो बना के भेजो, फिर वो कुछ से निकालेंगे, लकी ड्रॉस निकालेंगे और 3-4 लाख रुपए दे रहे हैं उनको। तो ऐसे स्कीम बहुत चला रहे हैं वो, और काम किया है इस बार सरकार ने, ऐसा नहीं काम नहीं किया है। लेकिन स्कीम के साथ साथ चेहरा भी तो होना चाहिए। चेहरा कौन रहेगा? चेहरा तो अशोक गहलोत ही रहेगा, दूसरा कोई रहेगा तो फिर तो आ सकती नहीं कांग्रेस, कोई चांस ही नहीं है। दिल्ली में बैठक हो रही है, सचिन पायलट को लेकर निर्णय लिया जा सकता है, क्या निर्णय नहीं होगा? नहीं, अशोक गहलोत ही होगा। देखो, सचिन पायलट का है, लेकिन वो हमेशा सेकेंडरी रहेगा, फर्स्ट प्राइमरी तो अशोक गहलोत ही रहेगा। ऐसा क्यों? वो युवा है और उनके काफ़ी युवा समर्थक है राजस्थान में। है, लेकिन एक्चुअली गहलोत ने इस सरकार में, जो मैं खुद बीजेपी सपोर्टर हूँ, है ना, और मेरे कई जो मेरे जितने भी लोग हैं सब जानकर सब बीजेपी सपोर्टर हैं, लेकिन सबका तारीफ करें गहलोत की इस टाइम पर। तो उसने इतना अच्छा काम किया कि जो विरोधी लोग हैं ना उसके, वो भी सपोर्ट में उसके आ गए हैं। नेशनल पे हमें बीजेपी ही चाहिए, लेकिन राजस्थान में क्या कोई चेहरा है ही नहीं दूसरा गहलोत के अलावा जो काम कर रहा है। राजस्थान में बीजेपी क्यों नहीं? कोई चेहरा है ही नहीं राजस्थान का, कोई है ही नहीं चेहरा। कौन चेहरा है? वसुंधरा राजे, राजेंद्र राठौर, शेखावत। मुझे इतनी मेहनती लगती नहीं है वसुंधरा राजे। शेखावत का पता नहीं, कभी देखा नहीं काम करते हो उसको कभी भी। तो और कोई नेता आया ही नहीं सामने कोई। ओम माथुर का पहले बात हुई थी, लेकिन उसका वो हटा, उसको नेशनल ने भेज दिया। वो था नेता एक जिसको लाता, अगर वो तो चांस बन सकते थे। मेन तो को भैया जीतता है इलेक्शन चेहरे से ही है। बीजेपी मोदी की वजह से जीतती है हमेशा इलेक्शन। अब राजस्थान में कोई चेहरा है ही नहीं बीजेपी के पास में, खाली वसुंधरा राजे है जो। सचिन पायलट को लेकर क्या लगता है, क्या निर्णय हो सकता है? क्योंकि खबरें आ रही है कि उनको प्रदेशाध्यक्ष बनाया जा सकता है। हाँ, अध्यक्ष बन सकता है वो। कैंपेन कमेटी है चुनाव की, वो उसका डेप्यूटी मुख्यमंत्री बनेगा वो। लेकिन मेन तो देखिए, जो पहले इस साल बहुत अच्छा काम किया है गहलोत ने, तो उसको फिर से चांस मिलेगा। और उसकी हवा चल रही है एक्चुअली, उसकी हवा सपोर्ट में उसके अभी इस टाइम गहलोत की। हाँ, ऐसा लगता है मेरे को, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जितने लोगों से मिलता हूँ उस तरह से बात करता हूँ। क्योंकि हम लोग कट्टर बीजेपी लोग हैं हम लोग, हमें बीजेपी चाहिए ही चाहिए। अच्छा। हाँ, लेकिन यहाँ पे कोई चेहरा नहीं है। कोई चेहरा नहीं। कोई सचिन पायलट सड़क पे नजर आ रहे थे मांगों को लेकर, हाँ। भ्रष्टाचार के मुद्दे पे। सचिन पायलट तब जीत सकता है, अगर सचिन पायलट छोड़ दे कांग्रेस तो जीत सकता है वो। अगर बीजेपी में आ जाएगा तो जीत सकता है फिर भी वो। बीजेपी में आ जाए? हाँ, तो जीत सकता है वो। पॉसिबल है ये बीजेपी में आना? वो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है वो। हाँ, अगर वो बीजेपी में आ जाएगा तो जीत सकता है फिर भी वो। मुख्यमंत्री बन सकते हैं? कोई बन सकता है वो, कांग्रेस में नहीं बन सकता। क्या नाम बताया आपने? ब्रिजेश। ब्रिजेश शर्मा। तो यहाँ पे ब्रिजेश जी मिले थे, उन्होंने कहा कि सचिन पायलट सेकेंडरी रहेंगे, प्राथमिकता हमेशा गहलोत को मिलेगी क्योंकि वो सीनियर लीडर है और अच्छा काम कर रहा है राजस्थान में, जो योजना है उससे फैन है। ये बीजेपी के कट्टर समर्थक है, लेकिन कांग्रेस के मुख्यमंत्री के फैन हुए हैं। तो इनसे बातचीत करने पे पता लगा कि ये चाहते हैं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ही एक बार मुख्यमंत्री बने और राजस्थान में सरकार रिपीट कांग्रेस की ही होगी। तो अब सचिन पायलट को लेकर क्या निर्णय होता है, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि काफ़ी समय से ये बैठकों का दौर चल रहा है। दिल्ली में 2 जुलाई 3 जुलाई को बैठक हुई थी। उस दौरान जो प्रदेशाध्यक्ष है राजस्थान के गोविंद सिंह डोटासरा वो मौजूद थे, रंधावा मौजूद थे, केसी वेणुगोपाल मौजूद थे। तो सबसे बड़ा फोकस तो सचिन पायलट पर रहेगा, क्योंकि एक नेता है, युवा नेता है, तो इनको जल्द फैसला कर इनको जिम्मेदारी सौंप कर राजस्थान में कांग्रेस अपनी तैयारी में जुटने वाली है। अब देखते हैं क्या फैसला होता है। आप बने रहिए हमारे साथ। कैमरामैन लोकेश शर्मा के साथ मनीष गौड़, जयपुर। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।